मूवी की शुरुआत में एक साइमन नाम के राजा को देखते हैं जो कुछ ही देर में फादर बनने वाला है। इसी खुशी में सारे बंदर डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा के पास सेनापति आता है। वो राजा को अपने साथ रानी के पास लेकर जाता है। राजा अपने बच्चे से मिलता है। अपने बच्चे को देखकर राजा बहुत खुश होता है। फिर सेनापति राजा को बताता है कि आपको दो बच्चे हुए हैं। राजा जब अपने दूसरे बच्चे को देखता है वो दुखी होता है क्योंकि वो बच्चा काफी कमजोर और पतला दुबला हुआ था। सेनापति बोलता है कि परंपरा के अनुसार जो बच्चा पहले जन्म लेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तभी वहाँ पर राजा की दोस्त चुड़ैल आती है। वो राजा को बोलती है कि ऐसे कमजोर बच्चे को कोई भी राजा नहीं बनाएगा, इसलिए राजा आदेश देता है कि वो इस बच्चे को मार दे। सेनापति बच्चे को ऊंचाई से फेंक देता है। वो बच्चा पेड़ की डाली में अटक कर बच जाता है और भेड़िया उसका एक हाथ खा लेता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदर आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। इस बंदर का नाम इवान है जो हकलाता है। इसी वजह से बाकी के बंदर उसके साथ नहीं रहते हैं। अब इवान बच्चे का नाम एडवर्ड रखता है। एडवर्ड दूसरे बंदरों के जैसे चल फिर नहीं सकता था, इसलिए इवान हर समय अपने कंधे पर एडवर्ड को बिठाकर रखता था। कुछ ही दिनों में एडवर्ड बड़ा हो जाता है। एडवर्ड शरीर से तो कमजोर है लेकिन दिमाग का तेज है। वो नई नई चीजें बनाता रहता है। एडवर्ड और इवान दोनों खेल रहे थे, तभी उन्हें बंदरों की आवाज आती है। वो देखते हैं कि वो लोग कुछ खेल रहे हैं जिसमें राजा का छोटा बेटा वानिया भी खेल रहा था। तभी एक नारियल से बनी बॉल इवान की तरफ आने लगती है। बॉल देखते ही इवान कूद जाता है और एडवर्ड भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। इवान की वजह से वो बॉल एक गड्ढे में गिर जाती है। सभी बंदर इवान और एडवर्ड को मारने लगते हैं। तभी एडवर्ड एक डाली को तोड़कर उसमें चिपचिपा पदार्थ लगाकर बॉल को निकाल लेता है। तभी वहां पर वानिया आ जाता है और वो एडवर्ड से बॉल ले लेता है। बॉल पर चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से वो बॉल वानिया के हाथ पर चिपक जाती है। अब सारे बंदर बॉल को छुड़ाने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद एक बंदर बॉल को हटा देता है। अब बॉल टकराकर जाकर राजा के सर पर चिपक जाती है। जब सेनापति बॉल को निकालता है उस बॉल के साथ राजा के बाल निकल जाते हैं। राजा टकला हो जाता है। ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा बॉल के दोषी को दरबार में बुलाता है। राजा एडवर्ड पर गुस्सा होते हैं। एडवर्ड राजा के लिए एक क्राउन बनाता और पत्तों में पानी भरकर राजा को अपने आप को देखने को कहता है। पहले तो राजा अपनी फेस को देखकर डर जाता है, फिर दोबारा राजा पानी में देखता है तो वो बहुत खुश होता है। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूला बनाता है। राजा झूले में झूलते हैं। दूसरी तरफ हम चुड़ैल को देखते हैं जो अपने जादू से बहुत सारी मधुमक्खियों को उन बंदरों पर छोड़ देती है। मधुमक्खियों को देखकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। इसी बीच राजा झूले से नीचे गिर जाते हैं। राजा को नीचे गिरता देख वानिया को बहुत गुस्सा आता है। वो एडवर्ड को नीचे फेंक देता है। राजा वानिया पर बहुत गुस्सा होता है। वानिया नाराज होकर वहां से चला जाता है। उधर एडवर्ड नीचे गिरने से घायल हो गया था। वो ठीक से उठ भी नहीं पाता है। तभी वहां पर इवान आता है। इवान एडवर्ड को उठाने की कोशिश करता है। एडवर्ड इवान तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। आगे जाकर एडवर्ड को शुतुरमुर्ग दिखता है। उसके बाद एडवर्ड कई जानवरों को देखता है। तभी एडवर्ड पीछे मुड़कर देखता है कि एक भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा था। एडवर्ड भेड़ियों को देखकर डर जाता है। एडवर्ड को भागना नहीं आता था, इसलिए वो उल्टा ही भागने लगता है। एडवर्ड शुतुरमुर्ग को भागते देखता है। वो उन्हें देखकर सीधा भागने लगता है। भागते भागते एडवर्ड गैंडों के झुंड में घुस जाता है। एडवर्ड के पीछे भेड़ियों के साथ साथ गैंडे भी लग गई थी। इधर एडवर्ड के बनाए शीशे में सभी बंदर अपना फेस देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तभी उनकी नजर एडवर्ड पर पड़ती है। राजा भी एडवर्ड को देखता है कि उसके पीछे भेड़िया और गेड़े हैं। राजा एडवर्ड की जान बचाने नीचे पहुंच जाता है और राजा थोड़ी देर तक जानवरों से लड़ता है, लेकिन जानवरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से राजा एंड में मारा जाता है। और अब वानिया राजा के पास पहुंच जाता है, पर राजा मरने से पहले एडवर्ड को बता देता है कि एडवर्ड उसका बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। ये सुनकर एडवर्ड हैरान होता है, पर वानिया खुश नहीं होता। वानिया एडवर्ड को धक्का मारकर राजा को ऊपर ले जाता है। राजा के मरने के बाद वानिया की राजा बनने की तैयारी शुरू होती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक सूखे पेड़ पर आग लग जाती है। एडवर्ड उस जलते पेड़ को पकड़ लेता है। उसका हाथ जल जाता है।
थोड़ी देर के बाद एडवर्ड आग से खेलने लगता है। इतने ही देर में तूफान आ जाता है। तूफान बाकी चीज के साथ एडवर्ड को भी अपने साथ खींच ले। तूफान के अंदर एडवर्ड को एक बंदरिया लूसी मिलती है। एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है, पर तूफान तेज होने की वजह से एडवर्ड को बाहर गिरा देता है। थोड़ी देर बाद लूसी भी बाहर आकर एक खाई में अटक जाती है। एडवर्ड लूसी को बचा लेता है। एडवर्ड और लूसी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब एडवर्ड घर जाता है, सभी बंदर उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार एडवर्ड की वजह से रोशनी आई थी। तभी वहां पर वानिया और चुड़ैल आते हैं। वो वहां से जाने को कहते। राजा का आदेश मानकर सभी बंदर एडवर्ड को मारने लगते हैं। लूसी और एडवर्ड वहां से चले जाते हैं। एडवर्ड एक गुफा में जाता है। गुफा में एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है। एडवर्ड भेड़िया को आग से डराकर भगा देता है। अगली सुबह एडवर्ड और लूसी शिकार करते हैं। रात को जब एडवर्ड और लूसी पत्थर से टकराते हैं तो उसमें से आग निकलती है। इस तरह से वो आग का निर्माण कर देते हैं। एक रात लूसी अपने शिकार को कच्चा ही खा रही थी तो एडवर्ड अपने शिकार को आग में फेंक देता है। वो शिकार पकने लगता है। अब खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे बंदर खाना खाने वहां पहुंच जाते हैं, पर लूसी नाराज होने की वजह से सारे बंदरों को वहां से जाने को कहती है। तब एडवर्ड लूसी को समझाता है। सब लोग खाना खाकर डांस करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे बंदर एडवर्ड के साथ रहने लगते हैं। तभी चुड़ैल बहुत सारी मधुमक्खियों को एडवर्ड के गांव में छोड़ देती है। एडवर्ड का पूरा गांव टूट फूट जाता है। ये सब देखकर सारे बंदर पेड़ को आग लगाने जाते हैं। वानिया बंदरों से लड़ने लगता है। उधर वानिया की पत्नी आग में फंस जाती है। एडवर्ड वानिया की पत्नी को बचा लेता है, पर एडवर्ड खुद घायल हो जाता है। फिर वानिया एडवर्ड को बचा लेता है, लेकिन वानिया का पूरा घर जल जाता है। वानिया अपना पेड़ देखकर सैड होता है। एडवर्ड सारे बंदरों को दूसरे जंगल लेकर जाता है। एडवर्ड उन्हें एक हरे भरे जंगल में लेकर जाता है। वहाँ का नजारा देखकर बंदर खुश हो जाते हैं और लास्ट में वो सारे बंदर एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।